इंडिया के तमिल पीपल है, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। माइकेवेली ने यह बोला था कि जो प्रिंस है ही शुड बी अ क्लेवर लाइक फॉक एंड करेजियस लाइक लॉयर। राजीव गांधी वाज करेजियस बट नॉट क्लेवर। इंदिरा गांधी चाहती तो वो ये कह सकती थी पीओके छोड़ो नहीं तो हम लाहौर तक बैठ जाएंगे, बाय सेपरेटिंग ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। सो उन्हें यह डर था कि इंडिया जो है पानी रोक लेगा। अजीत डोवाल का एक इंटरव्यू था, उसने बोला था मैं जब चाहूं पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दूंगा। नाउ Sinhala's nationalists opposed concessions to Tamils, leading to militant Tamil nationalism. Now ये जो है ना, ये इन्हें नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि तमिल्स मेजरली कहां से आए? इंडिया से आए। तो उनको ये चीज पसंद नहीं है कि तमिल्स जाके उनकी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करें, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि इनको घरों से निकाल दिया जाता है, इनकी टेरिटरीज पे कब्जा किया जाता है, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि तमिल नेशनलिज्म आपको देखने को मिले। क्या है तमिल नेशनलिज्म? हाँ, सेपरेट स्टेट। दे आर डिमांडिंग फॉर द पर्टिकुलर टेरिटरी फॉर तमिल पीपल, एंड जो ये सिन्हालाज है ये इसको होने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि 1983 में ये तमिल नेशंस क्या करते हैं? LTTE बना लेते हैं। कब? 1983। LTTE का मतलब क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, वो देखिए किसी ने फैमिली मैन में दिखाया गया है। ठीक है, फ्रॉम 1983 द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम फॉट फॉर ए सेपरेट तमिल स्टेट तमिल एलम एंड कंट्रोल्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका। ये जो है LTTE, ये किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? सेपरेट तमिल नेशन की बात कर रहे हैं विद इन। और सेम चीज आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब देश आजाद हुआ उसके बाद लैंग्वेज के बेस पे डिमांड कर रहे वही चीज, बट इंडिया में थोड़ी सी पावर ऐसी थी कि वो इंटीग्रेट हो गया, उसमें ज्यादा इशू नहीं आया। ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि सरदार पटेल जैसे लोह पुरुष। नाउ ये जो तमिल एलम है, LTTE है, इसने कौन सा एरिया सबसे ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब ये एक चीज समझना, इस चीज जब क्वेश्चन आएगा ना तो मे बी स्टेटमेंट में वो चेंज कर दे, वो बोल दे साउथ सदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका या वेस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, वो ऐसे करके डाल सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? इट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो मेजोरिटी डोमिनेट की गई है LTTE के द्वारा या फिर तमिल एलम के द्वारा। ठीक है, नाउ इंडिया फेस्ड प्रेशर फ्रॉम तमिल पीपल इन इंडिया टू प्रोटेक्ट श्रीलंकन तमिल्स इंटरेस्ट एंड इनिशियली ट्राइड टू मीडिएट। जो इंडिया के तमिल पीपल है, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि आप जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। किनके इंटरेस्ट को? नहीं, इंडिया वालों ने प्रेशर किया इंडियन गवर्नमेंट को कि किनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें? श्रीलंका में जो तमिल है, ना कि इंडियन, श्रीलंका में जो तमिल, उनके इंटरेस्ट को आप क्या करेंगे? प्रोटेक्ट। नाउ इन 1987 इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंड ट्रूप्स एज पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस टू स्टेबलाइज रिलेशन। 1987 में क्या होता है? 1987 में एक अकॉर्ड साइन होता है, और इस अकॉर्ड के बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस इनको कहां भेजा जाता है? श्रीलंका में। ठीक है, टू स्टेबलाइज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिन्हालाज एंड तमिल। इसको कहा जाता है डिप्लोमेसी ट्रैप, एक तरीका। वाई? जब हम वो पढ़ते हैं कौटिल्य पढ़ते हैं तो, या कौटिल्य छोड़ो, वो मैकियावेली पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थॉट आएगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ली तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आएगा, उसमें एक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, दैट इज माइकेवेली। माइकेवेली ने ये बोला था कि जो प्रिंस है ही शुड बी अ क्लेवर लाइक फॉक एंड करेजियस लाइक लॉयर। क्लेवर कि उसको पता हो कि सामने वाला उसके साथ क्या करने जा रहा है। दैट मीन्स ये बात कर रहा है, इन शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं, कि जो भी स्टेट को रूल कर रहा है, चाहे प्रेसिडेंट है चाहे PM है, कोई भी, वो इतना चालाक होना चाहिए कि सामने वाले की चाल पता चल जाए कि वो क्या करवाने। बट राजीव गांधी वॉज करेजियस बट नॉट क्लेवर। व्हाई? बिकॉज जब राजीव गांधी श्रीलंका जाते हैं तो वहां की गवर्नमेंट चालाकी से उससे ये अकॉर्ड साइन करो, जिसमें कि ये कुछ नहीं होना था, ये साइन होना ही नहीं था, और ये डिस्कशन में भी नहीं था, बट वहां बैठ के उसको मैनिपुलेट करके एंड देन वो साइन करवा ली कि अब इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस आएंगी इंडिया से यहाँ पे ये चीज को कंट्रोल करने, जिसकी वजह से इनको ये चीज पसंद नहीं आई। तो उसके बाद क्या क्या? LTTE ने राजीव गांधी को उड़ा। हाँ, वो माला डाली थी ना बॉम्ब वाली। ठीक है, आया समझ? बहुत सिंपल है। इसको ना ज्यादा बुक की तरफ देखोगे ना तो इतने सारे वर्ड्स दिखेंगे, तुम्हें लगेगा एक एक लाइन पता होनी चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ ये 2 पॉइंटर्स में खत्म हो जाए कि श्रीलंका क्या है। श्रीलंका में दो कम्युनिटी है, एथनिक मेजरली, दैट इज मेजॉरिटी में है सिन्हालास, माइनॉरिटीज में है तमिल। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो तमिल है, आपको देखने को मिलेगा कि सिन्हालास तमिल्स को सपोर्ट नहीं करते, तो इन्होंने अपने लैंड के लिए क्या काम किया? तमिल नेशनलिज्म की तरफ चले गए। नेशनलिज्म मतलब अपने नेशन की डिमांड करने लगे। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, LTT। कब बनी? 1983 में बनी LTT बनी। तो ये जो LTT वाला एरिया है, ये इन्होंने कौन से पार्ट को सबसे श्रीलंका के कंट्रोल किया हुआ है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को सबसे ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है।
फिर आप देखेंगे कि 1987 में राजीव गांधी जाते हैं और एक अकॉर्ड साइन कर देते हैं कि भाई आप क्या काम करोगे, श्रीलंका के अंदर क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। और डेमोक्रेसी जब से आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, 1948, वहीं से तब से डेमोक्रेसी। अब 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जाएंगी, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा इससे एलटीटी जो है वो खुश नहीं होती। वो क्या काम करते हैं, राजीव गांधी का असैसिनेशन कर देते हैं। बस इतना सही है ये, ठीक है। देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस प्रेजेंस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट विद द एलटीटी एंड रिसेंटमेंट फ्रॉम श्रीलंकन्स लीडिंग टू द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस विड्रॉल इन 1918। ये कब विड्रॉ कर लेंगे, फिर 1989 में, 2 साल बाद, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता, इंडियन तमिल्स को भी पसंद नहीं आता, वहां के लोगों को भी पसंद नहीं आता, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है इसके बजाय, ठीक है। देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड अंटिल द एलटीटी वाज डिफीटेड इन 2009 विद सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल मीडिएशन पर्टिकुलरली बाय स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे एंड आइसलैंड। अब ये सेटल कैसे होता है, ये कभी सेटल नहीं होता अंटिल 2006 में जाके ये सेटल होता है, ठीक है। बट सॉरी 2009, थैंक यू, 2009, ठीक है, 2009 में सेटल होता है। और मीडिएशन कौन करता है इंटरनेशनल लेवल पे, नॉर्वे एंड आइसलैंड। आपको ये स्टोरी लाइनअप पता होना चाहिए। Despite the conflict, श्रीलंका achieved substantial economic growth, the high human development and maintained a democratic system. That's it. कितना छोटा सा सिंपल स्टोरी है, हो गया टॉपिक खत्म। यही स्टोरी तुम्हें बोर्ड में याद रखनी है और यही स्टोरी तुम्हें यहां याद रखनी है। दैट्स इट। श्रीलंका के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल ये स्टोरी याद रखनी है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि उसको लिखोगे कैसे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखें तो पोस्ट कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन कंटिन्यू विद सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल टेंशन इन्वॉल्विंग इंडिया। पोस्ट कोल्ड वॉर कब की बात हो रही है, कब हुआ कोल्ड वॉर खत्म, 1992, ठीक है। द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सेंटर्ड ऑन द डिस्प्यूट रीजन ऑफ कश्मीर, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट आपका किसके बेस पे, कश्मीर के बेस पे, तो याद रखना ये वाली चीज। कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर बिगेन आफ्टर पार्टीशन विद वॉर्स इन 1947 to 48 एंड 1965 फेलिंग टू रिजॉल्व द इशू। कश्मीर इशू कब होता है स्टार्ट, जैसे ही देश आजाद होता है वैसे ही। क्यों, क्योंकि ये क्या काम कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया का इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया पे, ठीक है। तो 1947 से 48 एंड 1965 वॉर होते हैं। वॉर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट याद है, जब जिसके बाद पीओके बना था, पीओके इसी के टाइम पे तो पीओके बना है। एलओसी जो आया है, एलओसी यहाँ पे तो आया था। ये जैसे आजाद हुआ, आजाद होने के बाद हम क्या कर रहे थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है ना, मैंने बताया था ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था कि कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया के साथ इंटीग्रेट नहीं होना चाह रहे थे, जिसमें से एक कश्मीर था। तो सरदार पटेल ने क्या बोला था, सरदार पटेल ने मजबूर करा था ना महाराजा हरि सिंह को कि भाई या तो आप साइन करो, जब तक आप साइन नहीं करेंगे हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो उसने इंटरवीन किया था आफ्टर साइनिंग ऑफ, जिसके बाद वो मेजॉरिटी ऑफ टेरिटरी में, जैसे मान लो ये कश्मीर है तो इतने पार्ट में वो घुस चुके थे, ठीक है। जैसे इसने अकॉर्ड साइन करा वैसे ही ट्रूप्स भेज दिए और यहाँ पर, और इसी टाइम पर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए यूएन, और यूएन ने क्या काम करा, यहाँ पे झंडे गड़ा दिए कि अब इसको लाइन डिस्प्यूट एरिया वो कर दो। तो ये वाला जो एरिया है ये किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास, जिसको वो हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और वो बोलते हैं आजाद कश्मीर। और ये लाइन है आज भी। और इसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये कि हम चाहते तो हम निगोशिएट कर सकते थे बहुत तकड़ा। बताओ कैसे हम ये पीओके वापस ले लेते। हुआ क्या था, 1971 का जब वॉर हुआ था ना, तो कौन लीड कर रहा था उस टाइम पे, सैम मानेकशॉ लीड कर रहा था। हम पता लाहौर में बैठ गए थे जाके, हमारी फोर्स लाहौर के अंदर बैठी थी, ठीक है। जब उन्होंने सरेंडर करा लाहौर के अंदर बैठे। इंदिरा गांधी चाहती तो वो ये कह सकती थी पीओके छोड़ो, नहीं तो हम लाहौर तक बैठ जाएंगे और यहाँ पे लाइन खींचेगी। बट इंदिरा गांधी ने यहाँ से ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया। दिस वाज द ड्रॉबैक। एंड व्हाई, बिकॉज देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव्स जो ये कहते हैं, क्योंकि 1971 के वॉर पे मैंने समझाया था ना कि 7th फ्लीट यूएस ने डिप्लॉय कर दी थी, बट वी हैड दैट स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिकॉज कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका एंड यूएसएसआर बहुत टेंशन में थे। यूएसएसआर पेलना चाहता था यूएसए को कि भाई तुम इंडिया पे अटैक करो, मैं न्यूक्लियर अटैक करूंगा सीधा। दैट वाज एडवांटेज। अगर यूएस अटैक भी करता तो हमारे सपोर्ट में रशिया ऑलरेडी खड़ा था विद न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, और वो इस टाइम पे अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। 1971 1945 के बाद ज्यादा बड़ा टाइम नहीं था। पीपल वर एविडेंट कि भाई हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ है, तो न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो जा ही नहीं सकते। तो वो वहां पे डेडलॉक बना ही रहता और वहां पे अच्छी निगोशिएशन हो सकती। ठीक है, आया समझिए।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलओसी वाला इशू आया था, फिर उसके बाद 1965 वाला वॉर हुआ था। 1965 में क्या हुआ था, अरे एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा वॉर है ये 1965 वाला, कारगिल। कारगिल कहाँ पहुंचा दिया था, कारगिल हुआ 1990s में, 2000 के आसपास। पर किस चीज पे हुआ था, ये तो पहला कश्मीर के ऊपर हो गया। दूसरा वाला कैसे, होमवर्क में लिख लो, ये पढ़ के आना थोड़ा सा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इन 1947 to 48 war led to the division of Kashmir into Pakistan occupied Kashmir and Indian Jammu and Kashmir, okay, separated by the line of control, LOC. Then the 1971 war between India and Pakistan did not settle the Kashmir issue but resulted in India's decisive victory. फिर 1971 का वॉर हुआ। 1971 में इंडिया ने जीत तो हासिल की, जीत कैसे हासिल करी, बाय सेपरेटिंग ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। बट अगर हम चाहते तो और अच्छा सा निगोशिएशन कर सकते थे, वहां पे हम बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे बैठे हुए, ठीक है। आर अदर स्ट्रेटेजिक इश्यूज इंक्लूड कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड ऑन गोइंग आर्म रेस। और क्या है कश्मीर के अलावा, और क्या इशू है, एक तो है आपका कश्मीर, सेकंड है आपका सियाचिन ग्लेशियर, थर्ड है आपका, उसके बाद सियाचिन के अलावा और क्या है, आर्म रेस, सर क्रीक मेंशन है, 24th पैरेलल भी मेंशन है, ठीक है, ये हो गया आर्म रेस, इंडस वाटर, फिर सर क्रीक, फिर 24th पैरेलल, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ये सब इश्यूज है, की इश्यूज है। आर्म रेस जैसे न्यूक्लियर कौन पहले बनाएगा, अब इंडिया ने बना लिया तो हमें भी न्यूक्लियर चाहिए, ठीक है। ये सब, ये क्या है, इंडस वाटर इशू, पर्सन क्या है, इंडस वाटर इशू क्या है, सो इंडस वाटर इशू क्या है, इंडस सिंधु रिवर का नाम सुना है, इंडस जो तुम्हारी कहाँ है, इंडस रिवर का जम्मू कश्मीर के एरिया में, ठीक है, पंजाब जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया आता है, ठीक है। मेनली जैसे पार्टीशन हुआ, अगर आप देखें पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है इट इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर सप्लाई, ठीक है। सो उन्हें ये डर था कि इंडिया जो है पानी रोक लेगा, ठीक है। तो ये जो वाटर शेयरिंग को लेकर था ना कि इंडिया कितना पानी रखेगा और उसके पास कितना आएगा, दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्ट जिसको लेकर एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ने कराई थी, तुम्हारे नोट्स में है ये इसमें, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी कराई थी इंडस वाटर की, उन्होंने कराई थी। रिसेंटली भी अभी इस पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जब इंडिया ने क्या काम किया, दो रिवर को रोकने के लिए कैनाल बना लिया था बीच में इंटरलिंक करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमारा पानी रोकने की प्लानिंग कर रहा है इंडिया, बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वी आर जस्ट डाइवर्टिंग द वाटर, नॉट होल्डिंग द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि पाकिस्तान को कितना मिलना है, जिसमें इंडिया केस जीत गया था इस चीज को लेकर। बट रिसेंटली इंडिया ने जिस चीज को उसको डर था, रिसेंटली इंडिया ने थ्रेट कर दिया था कि ज्यादा बोलोगे पानी रोक लेंगे, ठीक है, वी विल डाइवर्ट दैट वाटर। तो वो फिर सर क्रीक क्या है, रन ऑफ कच्छ में एक छोटा सा डिस्प्यूट है टेरिटरी को लेकर, दैट इज सर क्रीक, ठीक है। रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात के अंदर। फिर तुम्हारा 24th पैरेलल भी आपका उसी के पास में पड़ता है, सर क्रीक के पास में ही, वो भी एक तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट है विद पाकिस्तान, ठीक है। ये सब इश्यूज किसके साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ। नाउ पता चल गया कौन कौन से इश्यूज हैं कश्मीर को छोड़कर, सियाचिन ग्लेशियर का है, आर्म रेस का है, तुमने देखा होगा जब कारगिल वॉर हुआ था सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी था, ठीक है, और इंडस वाटर, सर क्रीक एंड 24th पैरेलल। तो इसके बाद और क्या है, इन इश्यूज के कारण कॉन्फ्लिक्ट क्या देखने को मिलता है, और क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, अच्छा वो अभी करेंगे। पहले बोथ कंट्रीज एंटर्ड द न्यूक्लियर एरा इन द 1990s with India conducting a nuclear test in Pokhran in 1998 and Pakistan responding with the test in the Chagai Hills. इंडिया ने कब किया न्यूक्लियर टेस्ट, 1998, पोखरान, गवर्नमेंट किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद किसने टेस्ट किया, पाकिस्तान ने, कहां पर किया, चगाई हिल्स पे, ठीक है। देन डिस्पाइट डिक्रीज्ड लाइक्लीहुड ऑफ फुल स्केल वॉर, म्यूचुअल सस्पिशन रिमेन हाई। इवन दो हम एक दूसरे के साथ फुल स्केल वॉर पे नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि दोनों की तरफ से हो सकता है, तो हम हर पॉसिबिलिटीज को क्रॉस चेक करते रहते हैं कि अगर हुआ तो कैसे हो सकता है। जिसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि ब्रह्मोस मिसाइल का मिसफायर करना। ब्रह्मोस मिसाइल का मिसफायर हम ये ऐसे समझते हैं कि वी वर जस्ट टेस्टिंग कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में इन्वेड कर पाती है या इंटरसेप्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सारे वर्ड्स ना इंटरसेप्शन दीज एंड दैट, और आपके पॉलिटिकल साइंस के ही हैं। पकड़ना, उसको डिटेक्ट करना कि वो अंदर आई है मिसाइल या नहीं आई, ठीक है, रडार होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ओके। नेक्स्ट इशू, वो इंडिया एक्यूज पाकिस्तान ऑफ सपोर्टिंग कश्मीर मिलिटेंट्स एंड प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स एंड ऑफ यूजिंग इट्स इंटर सर्विस इंटेलिजेंस नाम ISI। तो इसको याद रखना, फुल फॉर्म में पूछ सकता है, हर किसी को नहीं पता होता ISI का फुल फॉर्म, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंडिया की एजेंसी का क्या नाम है, इंडिया की एजेंसी का क्या नाम है, स्पाई एजेंसी, जासूस
खुफिया। भागम भाग मूवी देखी है किसी ने? भागम भाग मूवी देखी है? भागम भाग मूवी में कहता है यहाँ तो सब खुफिया ही खुफिया है। बहुत फनी डायलॉग है इसका। फुल फॉर्म बताओ चलो अब। रॉकी, आर से था कुछ, ए से था कुछ और डब्ल्यू से था कुछ, हो गई फुल फॉर्म है। रिसर्च एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। सो ये क्या काम करते हैं इसके साथ, और पाकिस्तान क्या काम करता है? जो कश्मीर में मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट करता है, जो खालिस्तानी ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। किसके थ्रू करता है? आईएसआई के थ्रू, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। पाकिस्तान एक्यूज इंडिया ऑफ इंसाइटिंग ट्रबल्स इन सिंध एंड बलूचिस्तान एंड इंटरफेयरिंग इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। पाकिस्तान इंडिया पे ब्लेम करता है कि इंडिया क्या काम कर रहा है, जो उनका सिंध और बलूचिस्तान एरिया है उन लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे आजादी मांग रहे हैं, सेपरेट, जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ना खालिस्तानी, वो पंजाब के लिए अलग लैंड मांग रहे हैं, तो वो यहां सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया सिंध और बलूचिस्तान में कर रहा है। तो वैसे ही आपने सुना होगा तो क्या नाम है उसका, अजीत डोवाल का एक इंटरव्यू था, उसने बोला था मैं जब चाहूँ पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि 4 मेजर रीजन है उसके, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तून और एक और शायद, ऐसे करके 4 रीजन है, जिसमें से 2 तो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी, वो कभी बम से उड़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बहुत हाईली एक्टिव है, क्योंकि वो एरिया वो सपोर्ट कहाँ से ले रहे हैं? अफगानिस्तान से भी सपोर्ट ले रहे हैं। एंड सबसे बड़ा शेमफुल एक्शन था या मीटिंग बोल लो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के लीडर से मिल रहे हैं, मीटिंग चल रही है, और उधर से वो मिसाइलें दाग रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कि ये कैसी मीटिंग चल रही है, ठीक है। ये तो वो काम हो गया बैठा के पीटना, कि हंसने भी नहीं दे रहे, रोने भी नहीं दे रहे। ऑफिशियली कुछ नहीं है, अनऑफिशियली सब शुरू है। यार एक जो उसका ट्रेविस स्कॉट का एक गाना है ना, फीन, और उसको ना सबने भीम बना रखा है, भीम 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 भीम। ओके चलो। Water sharing has been a long-standing issue with both countries historically disputing the use of Indus Basin rivers. ठीक है, मैंने बता दिया उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी बनी है। The Indus Water Treaty of 1960 facilitated by the World Bank continue to govern water distribution though minor disagreements persist. मतलब इंडस वाटर ट्रीटी हो गई है, दोनों के बीच में प्रॉब्लम सोल्व कराने के लिए, बट द थिंग इज कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। जैसे रिसेंटली मैंने बताया था ना कॉन्फ्लिक्ट कि वाटर शेयरिंग, इंडिया ने बोला कि हम जो है अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रोक रहे बट डाइवर्ट ही कर रहे हैं बस थोड़ा सा, ठीक है। नाउ देयर आर ऑन गोइंग डिस्प्यूट्स ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ विच कुड इम्पैक्ट कंट्रोल ओवर सी रिसोर्सेज। ये जो सर क्रीक वाली चीज है, इससे क्या है, जो सी रिसोर्सेज हैं, जैसे फिशरीज के लिए है, सॉल्ट के लिए है, बहुत सारी चीज़ों के लिए है, तो यहाँ पर इस डिस्प्यूट के लिए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जिसके पास ये जैसे ये सोल्व हो जाएगा। वैसे तो इंडिया का ही है वो मेजरली, ये पाकिस्तान भी इंडिया का ही है वैसे तो, अखंड भारत। हु एल्स सपोर्ट अखंड भारत? इंडस वाटर में बताओ, हाँ तो बताओ। ब्यास। ओके, सबसे ऊपर रिवर कौन सी है? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सतलुज सबसे नीचे आती है। किस स्टेट को कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर? पंजाब। कौन कौन सी रिवर है बोलो? अरे सिंपल, इंडस को छोड़ के, जो सबसे टॉप पे उसको छोड़ के नीचे की सारी 5 होंगी ना। चलो, नाउ बोथ नेशंस आर इन नेगोशिएशन टू एड्रेस दीज इश्यूज। दोनों के दोनों कभी ना कभी मीटिंग करते रहते हैं, नेगोशिएशन करते रहते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे